हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। इसका मतलब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा लेता है और उस डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ये डाटा ये डाटा को स्टोर कर सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है और एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, एंटरटेनमेंट हर जगह हर फील्ड में काम आता है। अगर हम देखेंगे कंप्यूटर वर्ड का मतलब है कंप्यूट, यानी कि इसका मतलब है कैलकुलेट करना। लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे आज के ज़माने में कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस से बहुत ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स में आता है वो है इनपुट डिवाइसेस। ये वो होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और नेक्स्ट जो मेन पार्ट है कंप्यूटर का वो है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ये द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वायर डाटा इज प्रोसेस्ड। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है जहां डाटा प्रोसेस होता है। इसमें मेनली सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू के अंडर ही होते हैं एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये वो काम करते हैं कंप्यूटर के जो लॉजिक और कैलकुलेशंस के रिलेटेड होते हैं। दूसरा क्या है सीयू। ये सीयू भी सीपीयू के अंडर ही आता है। कंट्रोल यूनिट, जो भी इसमें ऑपरेशंस होते हैं उन सब ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो इसी सीपीयू के अंडर आता है वो है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं टेम्पररी छोटी मेमोरी होती है। और नेक्स्ट जो मेन पार्ट है हमारे जो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो रिजल्ट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है इसमें, प्रिंटर है इसमें और स्पीकर है इसमें। फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखा है, वो हमने इनपुट, उसको हम बोल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के जरिए हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया है। फिर उसको प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया है। फिर बाद में जो इसका जो आउटपुट मिला है वो आउटपुट हमें मिलेगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है बहुत सारे। और नेक्स्ट जो मेन पार्ट आता है हमारे कंप्यूटर में वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? जिनमें हम डाटा को सेव कर सकते हैं परमानेंटली या टेम्पररी। फॉर एग्जांपल स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सा डिवाइस है? हार्ड डिस्क है, यहाँ पे एसएसडी है। एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी यहाँ पे पेन ड्राइव है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ये टू टाइप्स है मेमोरी का। जब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने फंक्शंस हैं? फर्स्ट इसमें जो फंक्शन आता है वो है इनपुट। इनपुट का मतलब है यूजर से डाटा लेना। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? प्रोसेसिंग, यानी उसी डाटा पे काम करना, इसी रिजल्ट को, जो रिजल्ट हमें दिखाता है, इसका मतलब है रिजल्ट दिखाना। और नेक्स्ट जो आता है वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है डाटा फ्यूचर के लिए सेव करना। और नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल, जो मैनेज करता है हर काम को मैनेज करना। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है? सबसे पहले स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर होता है वो बहुत फास्ट काम करता है। और दूसरा क्या है इसका जो फीचर है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि इसको अगर हम कोई डाटा देंगे तो इसका करेक्ट रिजल्ट देता है, बिल्कुल सही रिजल्ट देता है इसका। नेक्स्ट फीचर क्या है? वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है एक दफा प्रोग्राम कर दो तो अपने आप काम करता है। जो इसके बाद है फीचर वो है स्टोरेज, यानी हम कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा सेव कर सकता है। नेक्स्ट है
वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब है ये हर कोई काम कर सकता है, हर टाइप का काम कर सकता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आता है नो आईक्यू। इसमें कोई आईक्यू नहीं है, अपने आप नहीं सोचता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, टायर्डलेस। टायर्डलेस का मतलब है थकता नहीं, लगातार काम कर सकता है। और इसके बाद जो और एक जिस कैरेक्टरिस्टिक है इसमें वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब है दुनिया भर के डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, चाहे हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है या बाकी डिवाइसेस के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई काम कर सकता है। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है कंप्यूटर के रिलेटेड, ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ऑनली मेमोरी। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद है आईपी। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूआरएल। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। बायस बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं, ये एजुकेशन, साइंस, मेडिसिन, बैंकिंग और हर फील्ड में हमारा हेल्पर है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। शुक्रिया, थैंक यू।